बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं नाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं। बाहीं ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धनवट करें। त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े। मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। प्रथम लागूं दऊ चरण को धनी ए न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पालना वालू निरखो नेतरे मेरे जीव के यही जीवन। प्रीतम मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा दऊ पाई। हुक्म करती हैं माशूक बिच आशिक के दिल आई। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आज सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन का दिन है। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम सतगुरु महाराज श्री ज्वार
सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को याद करते हुए किस प्रकार से महामती ने श्री प्रकाश हिंदी ग्रंथ के अंदर इतना विरहा किया, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी ने कहा कि सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, श्री महामत कहे मैं इन विध बिगड़या, तुम जिन बिगड़ो भाई। सतगुरु का संग करके ही अखंड परम धाम को पाया, श्री राजी महाराज को पाया। और लाडले सुंदर साथ जी ऐसे सतगुरु महाराज जी के लिए निजानंद स्वामी जो श्यामा जी के अवतार, जो महामती वाणी में फरमाते हैं कि वो सतगुरु जो साक्षात स्वरूप इस ब्रह्मांड के अंदर हम सब आत्माओं के लिए श्यामा जी के अवतार इस ब्रह्मांड में चल के आए। जो प्रकाश हिंदी में 5वां प्रकरण है लाडले सुंदर साथ जी के श्री सुंदर बाई के अंतर ध्यान की बीतक। और इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी महामती जी किस प्रकार से वर्णन करती हैं, कहती हैं कि श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, ये जो आज जिनका धाम चलना हुआ वो कौन थी? वो हमारी परम धाम की श्री सुंदरबाई जी। और सुंदरबाई जी के अंदर कौन? श्यामा जी के अवतार, साक्षात श्यामा जी महारानी आवेश दियो आधार। और ऐसी श्यामा जी महारानी को धाम के धनी ने अपना पूर्ण आवेश दिया। ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, श्री धाम धनी की अंगना नार। हम सब परम धाम की आत्माओं में हमारी सिरदार श्री सुंदरबाई जी जो साक्षात श्यामा जी स्वरूपा, जिनके अंदर साक्षात धाम के धनी विराज, धनी जी के लिए आज ये वक्त आया, ये घड़ी आई। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती जी ने तो वाणी में वर्णन किया कि ऐसे सतगुरु जी का जो साक्षात निजानंद स्वामी, जो साक्षात श्यामा जी महारानी, जिनको धनी जी ने भेजा था कि लाओ बुलाए तुमरू अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रवद किया प्यार वास्ते, कईयो कहलाया हक। ए श्यामा जी महारानी, जाइए अपने सारे जुत्थों के जुत्थ को जागृत करके परम धाम के अंदर ले आइए। ऐसी श्यामा जी महारानी को साक्षात धाम के धनी ने भेजा, जो हम सुंदर साथ को जगाने के लिए, बुलाने के लिए आई। और महामती जी ने कहा ऐसे धनी जी, ऐसे साक्षात जिनके अंदर साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी विराजमान हो गए। श्री श्यामा जी अवतार तो है ही सही, श्यामा जी तो साक्षात हृदय में विराजमान है ही सही, पर उनके अंदर 40 वर्ष की उम्र में हक के दिया दीदार। जब 40 वर्ष की आयु हुई तो साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी दर्शन के अंदर विराजमान हो गए। ऐसे राज श्यामा जी जिस हृदय के अंदर विराजमान हैं, लाडले सुंदर साथ जी, हमने बीतक में भी सुना कि ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब धाम चलते हैं, भादो पक्ष की शुक्ल पक्ष की 14 का दिन, आज का जो दिन है सुंदर साथ जी, और बुधवार का दिन था। और महामती जी फरमाती हैं वाणी में, मध्य रात पीछे की दो परियाण, आधी रात का समय था जब हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम की तरफ चलते हैं। और ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के गुण गाती हुई श्री इंद्रावती जी प्रकाश हिंदी के अंदर कहती हैं, जिसमें कहा कि श्री धनी जी के गुण लिखे हैं। तो ऐसे गुणों का वर्णन करते हुए श्री इंद्रावती जी ने कहा कि लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती कहे हूँ गुण गिनू, कछुक प्रकाशू आप ओपू। मैं श्री इंद्रावती जी कहते मैं धनी जी के गुण गिनू, कुछ तो प्रकाश डालूं, है ना। तो धनी जी के गुण गिनते हुए कहा कि लाडले सुंदर साथ जी, मैं 14 तबक ब्रह्मांड की जो जमीन है उसका मैं कागज बना लूं। किसके गुण लिखना चाह रहे थे?
धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की कि 14 तबक ब्रह्मांड की जो जमीन है ना, उसका मैं कागज बना लूं, और 7 समुंदर का जो जल है ना, उसकी मैं शाही बना लूं, और जितनी 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर वनस्पति निर्माण करती हैं लाडले सुंदर साथ जी, उस सारी वनस्पति की मैं कलमें बना लूं, और वो कलम भी इतनी बारीक बारीक उसका छोल उतारूं कि महीन से महीन में अक्षर लिखूं, और एक अक्षर लिख के, एक धनी का गुण लिख के फिर मैं कह दूं 10 गुण हो गए, फिर दूसरा गुण लिखूं तो कह दूं 20 हो, 10 लिख के 100 हो गए। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि सतगुरु जी के जो गुण हैं, तो महामती जी ने फरमाया कि कभी भी सतगुरु और धाम धनी के गुण हम इस दुनिया के अंदर गिन नहीं सकते कि हमारे धनी ने हमारे ऊपर कितने गुण किए। गुण का मतलब होता है कितनी कृपा की। तो महामती जी ने पूरे इस जमीन की 14 तबक ब्रह्मांड की जो भूमि थी उसका कागज बना लिया, और 14 तबक ब्रह्मांड का जो 7 समुंदर का जल था उसकी शाही बना ली, और सारी वनस्पति की कलमें बना ली, और फिर कहा चरणों लाग कहे श्री इंद्रावती, गुण ना देखे किन एक रत्ती, धनी जगाए के दिखाव सी गुण, तब हांसी होसी अति घन। कहते हैं श्री इंद्रावती जी ने कहा गुण ना देखे किन एक रत्ती, रत्ती भर भी हम सतगुरु जी के गुण को देख नहीं सके। और ऐसे सतगुरु जी जब धाम चले तो लाडले सुंदर साथ जी हमने बीतक में सुना कि किस प्रकार से जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को लेके गए, और वहां जब अर्थी के ऊपर से चद्दर हटाई तो वहां नीचे वो स्वरूप ही नहीं था। वो धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप भी अर्थी से अलोप हो गया। क्यों ना हो सुंदर साथ जी, क्योंकि साक्षात श्यामा जी के अवतार जिनके अंदर धनी जी विराजमान हैं। और ऐसे धनी जी के लिए श्री इंद्रावती जी विरह करते करते कहती हैं कि अब मुझे ब्रिज, अखंड ब्रिज की चर्चा कौन सुनाएगा, अब मुझे अखंड रास का वर्णन करके कौन सुनाएगा, अब 25 पक्ष का वर्णन करके कौन सुनाएगा। तो लाडले सुंदर साथ जी जो श्री इंद्रावती जी ने विरह किया, आइए हम एक वाणी के द्वारा गायन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचाने ना कर सकी, पियू चले पुकार कर, मैं पहचाने ना कर सकी, पियू चले पुकार कर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचाने न कर सकी, पियू चले पुकार पुकार, मैं पहचाने न कर सकी, पियू चले पुकार पुकार,
सैयल रे शाह आए थे मेरे घर। पियू आए ना पहचाने मोहे ना परी सुध पियू आए ना पहचाने मोहे ना परी सुध वचन कही जो हित के भांत भांत कई विध वचन कही जो हित के भांत भांत कई विध मैं पहचान न कर सकी पियो चले पुकार कर मैं पहचान न कर सकी पियो चले पुकार कर मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर। मैं पहचान न कर सकी पियो चले पुकार पुकार मैं पहचान न कर सकी पियू चले पुकार पुकार मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर। नींद ऐसी भई नी गौड़ी तुम देखो रे सई नींद ऐसी भई नींद गौरी तुम देखो रे सई। दिन दोपहरे जागते मोहे काली रैन भई दिन दोपहरे जागते मोहे काली रैन भई मैं पहचान न कर सकी पियू चले पुकार पुकार मैं पहचान न कर सकी पियू चले पुकार पुकार मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर। मैं पहचान न कर सकी पियू चले पुकार पुकार मैं पहचान न कर सकी पियू चले पुकार पुकार घर आई ना पहचाने कहे विध विध के वचन
पियो चले पुकार पुकार, मैं पहचाने न कर सकी। पियो चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे शाह आए रे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचाने न कर सकी। पियो चले पुकार पुकार, सज्जन मेरा चल गया, अब रहूंगी विद की न। सज्जन मेरा चल गया, अब रहूंगी वेद सज्जन मेरा चल गया, अब रहूंगी विद की न। सज्जन मेरा चल गया, अब रहूंगी विद की न। वस्त गई जब हाथ से, अब रोवना रात दिन। वस्त गई जब हाथ से, अब रोवना रात दिन। मैं पहचाने न कर सकी। पियो चले पुकार पुकार, मैं पहचाने न कर सकी। पियो चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे, मैं पहचाने न कर सकी। पियो चले पुकार पुकार, मैं पहचाने न कर सकी। पियो चले पुकार पुकार। महामती जी फरमाती हैं इसी प्रकरण के लास्ट चौपाई में, अब कहा करूं कहा जाऊं, टूट गई मेरी आस, कहाँ वतन कौन बतावे, पीऊ न देखूं पास। लाडले सुंदर साथ जी, इतना विरहा इस प्रकाश हिंदी के अंदर श्री इंद्रावती जी ने जो सतगुरु जी के लिए किया, वो किताब भरी पड़ी है पूरी की पूरी। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हमें पता है, दुखते विरहा उपजसी, विरहा प्रेम इशक, इशक दर्द जब आया, के लिए हक, दुख से ही विरहा उत्पन्न होता है। और जब विरहा हृदय के अंदर आ जाता है तो धनी के लिए प्रेम और इश्क प्रकट हो जाता है। और प्रेम इश्क जब प्रकट होता है तो धनी के साथ मिलन हो जाता है। अगले प्रकरण के अंदर फरमाते हैं, पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद में उलझी रे, अब ढूंढो मेरा जीव, सो सज्जन अब कित पाइए। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, जिनके चरणों में आप 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में आए के चरणों लगे दई अखंड निध, चरणों में आके प्रणाम किया था
तो प्रणाम करते ही कह दिया था कि आप तो श्री इंद्रावती जी की आत्म हो, आपके द्वारा तो ये सारा जागनी का काम होगा और पूरा जागनी का काम श्री इंद्रावती जी को सौंपने वाले ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनको याद करते हैं और याद करके रोती हैं कि ए प्रीतम मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर। हमने जो प्रकरण गाया उसमें कहते हैं मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर। ए मेरे लाडले सुंदर साथ जी, शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह, अक्षरातीत, मेरे हृदय के सम्राट, मेरे जीव के जीवन, मेरी आत्मा के मालिक, मेरे निजानंद स्वामी मेरे घर आए, पर मैं उनकी पहचान ना कर सकी, मैं पहचान ना कर सकी। पियू चले पुकार पुकार। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी को याद आते हैं वो 9 वर्ष की जुदाईगी, वो 9 वर्ष के अंदर किस प्रकार से मैं धनी जी के चरणों में अलग हो गई। मैं अपने धनी की, अपने प्रीतम की पहचान न कर सकी। मेरे धाम के धनी मुझे जगाने के लिए, मुझे पहचान कराने के लिए आए थे और पियू आए ना पहचाने, मोहे ना पड़ी सुध। कहते मेरे प्रीतम मेरे घर आए तब भी मैं उनकी पहचान ना कर सकी। घर का मतलब साक्षात जामनगर के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज स्वयं चल के जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, घर आए ना पहचाने, मोहे ना पड़ी सुध। कहते मेरे घर चल के आए मेरे निजानंद स्वामी, तब भी मुझे सुध नहीं आई, तब भी मुझे होश नहीं आई। वचन कहे हेत के भांत भांत कई विद, और इतने हेत के साथ, इतने प्यार के साथ वाणी चर्चा कर कर के समझाते थे कि अपने घर इतने ही साथ जी, 14 तबक में कित जी। कितना रो रो के कहते लड़के कया झगड़ के कया आंजू आन के। लड़के कहते थे, झगड़ के कहते थे, और कभी कभी तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के आंसू भी बहने लग जाते। तो कहते मैं उनकी पहचान ना कर सकी। नींद ऐसी भई निगोड़ी, कहते ये नींद, ये ऐसी फरामोशी का पर्दा धनी ने डाला है, ऐसी नींद मेरे को आ गई। ए तुम देखो रे सही, ए परम धाम की आत्माओं आप देखो कि इस प्रकार से मुझे इस मोह की माया की नींद ने घेर लिया। दिन दोपहर जागते मोहे काली रैन भई, दोपहर का समय जैसे हो और काली रात पड़ जाए, ऐसी मेरी हालत हो गई कि मेरे लिए तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज एक सूरज थे। जब अस्त हो जाता है तो उनके जीवन में अंधेरा हो गया। ऐसे सूरज का की उपमा देते हुए फिर कहती हैं कि ए भान की उपमा मेरे पिया जी को दी ना जाए। ये सूरज की उपमा, ये सूरज का दृष्टांत मेरे धनी जी को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे धनी जी की जो रोशनी है वो तो करोड़ों ब्रह्मांडों के अंदर ना समाने वाली। और ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब चले गए तो श्री इंद्रावती जी ने बिलक बिलक के कहा, मोहे काली रैन भई, सज्जन मेरा चल गया, अब रहूंगी विद किन। सज्जन तो मेरे सतगुरु ही थे ना, मेरे साथ सज्जनता निभाई। क्योंकि सिरजी साहिब जी श्रृंगार ग्रंथ के अंदर कहते हैं एक चौपाई में, सज्जनता कहूं के सनकुली, दोस्ती कहूं के प्यार। मैं सतगुरु को, धनिकों की सज्जनता का वर्णन करूं या दोस्ती का वर्णन करूं या प्यार का वर्णन करूं। सज्जन मेरा चल गया, मेरे सज्जन कौन थे? मेरे सज्जन तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज थे, वो ही चले गए, अब रहूंगी विद किन। कहते मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, वस्त गई जब हाथ थे, अब रोवना रात और दिन। कहते अखंड वस्तु मेरे पास आई थी, और ऐसी अखंड वस्तु कौन थे? मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनकी मैं पहचान न कर सकी। 9 वर्ष की जुदाईगी, 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 9 वर्ष की जुदाईगी,
वस्त गई जब हाथ से अब रोवना रात और दिन। और फिर कहते हैं पानी तो पियो जी ले चले अब तलफू मछली न्यात। इसी प्रकाश हिंदी में कहते हैं पानी तो पियो जी ले चले। मेरा जल कौन थे? मेरा जल तो थे मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और वो मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय के अंदर जो प्रेम रूपी प्रेम का सागर बह रहा था, प्यार का सागर बह रहा था, मैं तो उस प्यार के सागर के जल की मछली थी। लाडले सुंदर साथ जी पानी तो पियो जी ले चले अब तलफू मछली न्यात। कहते उनके जाने के बाद मैं तो एक मछली की तरह तड़फ रही हूं। किस प्रकार से मैं अब मेरे प्रीतम के बिना रहूं। इसी प्रकाश हिंदी में कहते हैं ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय रे। पियू जी बिछोड़ा क्यों दिया जीव टूक टूक होए जाए रे। फरमाते कि ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय रे। पियू जी बिछोआ क्यों सहूं जीवड़ा टूक टूक होए जाए रे। श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने इतना विरह किया कि ओई होई करती फिर रही हूं। हमारे घर से जब कोई चला जाता है ना सुंदर साथ जी, इस झूठे ब्रह्मांड के अंदर भी जब पति चला जाता है तो उस पत्नी की हालत क्या होती है जिसका पति चला जाता है। और श्री इंद्रावती जी के आत्मा के प्रीतम, आत्मा के सुहाग, अखंड अक्षरातीत धाम के धनी जब वो विलाप करती हैं, जब वो रोती हैं तो कहती हैं पियू जी बिछोड़ा क्यों सहूं ए धनी, मैं आपका बिछोड़ा किस प्रकार से सहन करूं। जीवरा टूक टूक होए के जाए रे। मेरा तो जीव टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मैं आपका बिछोड़ा किस प्रकार से सहन करूं। इतना रो रो के और फरमाती हैं पुकार चले मेरे पियू जी मैं तो नींद में उलझी रे। मेरे प्रीतम पुकार पुकार के चले गए पर मेरे को तो नींद ही आई रह गई। अब ढूंढे मेरा जीव रे। अब मेरा जीव उस प्राण प्रीतम को धाम के धनी को ढूंढ रहे। सो सज्जन अब कित पाइए। ऐसे सज्जन सतगुरु जो मेरी आत्मा को जगाने के लिए घंटों वाणी चर्चा करने वाले, घंटों परम धाम का आनंद देने वाले, कभी खंडनी करके चर्चा करते थे, कभी विरह के अंदर खुद भी रोते थे और सुंदर साथ को रुलाते थे, और कभी इश्क के अंदर डुबो देते थे, कभी आनंद के अंदर डुबो देते थे। ऐसे सदगुरु जी को याद करते हुए रो रो के फरमाती हैं सईरी में पियू की बातें कैसे कहूँ मुझसो आए क्यों मिलाप। मैं ऐसे पिया जी की बातें कैसे कहूँ, मेरे धनी ने आके मुझसे मिलाप किया। मेरे वास्ते माया मी ने क्यों कर डारिया आप, मेरे लिए इस माया के अंदर खुद को डाल दिया। आए वतन थे पियू अपना दिखाए के चले रहा। कहते मेरे प्रीतम परम धाम से आए थे और परम धाम से आके मुझे अखंड परम धाम का रास्ता दिखा के चले गए। आधा गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। अगर मैं मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का आधा गुण भी याद करूं कि किस प्रकार से कई कसौटी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयन, कितनी कसनी कितनी कसौटी कर करके सुंदर साथ जी वो तारतम लेके आई। 40 वर्ष लग गए, तारतम तब प्रकट हुआ। पूरा जीवन उन्होंने कसौटी पे चढ़ा दिया और धामधनी को प्रकट करके, तारतम महामंत्र को प्रकट करके और ऐसे अक्षरातीत धनी को हृदय के अंदर बैठा लिया। और ऐसे अक्षरातीत ने हमें वो निज नाम महामंत्र प्रदान किया कि जो साक्षात एक बार भी आत्मा उस तारतम महामंत्र का पाठ करती है तो सुरता सीधी परम धाम के अंदर पहुंच जाती है। तो कहते आधा गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। सतगुरु जी का, धनी जी का आधा गुण भी कोई आत्म याद कर लेना तो श्री इंद्रावती जी कहते हैं अरवा अंदर रहनी नहीं चाहिए, मेरी अरवा उड़ जानी चाहिए।
साहिब चले वतन को कह बहुत तक बोल। कहते मेरे साहिब, मेरे प्रीतम, जो मुझे जगाने के लिए आए, जो पहचान कराने के लिए आए, मेरे सतगुरु निजानंद स्वामी जी, और आज जब वतन को चले बोल चर्चा सुनाते थे, कितनी आनंदकारी चर्चा करते थे। दिख दिख पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आंखा खोल। कहते धिक्कार है मेरे जीव को, जिस जीव ने ऐसे धनी को भी आंखें खोल के नहीं देखा, उनकी पहचान नहीं करी कि वो अक्षरातीत धाम के धनी साक्षात हम आत्माओं को जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए इतनी वाणी 34 वर्ष तक सुंदर साथ जी वो सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनाते रहे। 40 वर्ष की आयु में तो साक्षात्कार दर्शन हुआ, और 34 वर्ष तक इतनी आनंदकारी लीला कर करके, आड़ी का लीला कर करके, पर चमत्कार कर करके, और परम धाम की आत्माओं को जगाया, पहचान कराई। तो कहते फिर भी पहचान हम नहीं कर सके। ऐसे सतगुरु जी के लिए कह रहे हैं, सही रे अने साहिब चले वतन को कह बहुत तक बोल। दिख दिख पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आंखा खोल। सही अनेक भांत मोसो कई, मोए सालत है सो बैन रे। अनेकों प्रकार की जो वाणी चर्चा वो सुनाते थे ना, वो जो वचन उनके मीठे वचन थे ना, वो आज मुझे अंदर खा रहे हैं कि मैंने सतगुरु जी के वचन सुने तो मैं क्यों ना जाग सकी, मैंने उनकी पहचान क्यों ना की उस समय में। सो भी कया अंजू आन के, पर मैं पलक ना खोले नैन रे। वो भी उन्होंने अंजू श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते थे ना, लाडले सुंदर जी और सुंदर साथ जब नहीं जगते थे ना, तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते करते आंसू बहाने लगते, चर्चा करते करते रोने लगते, और कहते किस प्रकार से ये परम धाम की आत्माएं जागृत होंगी, कैसे इनको अपने निज घर की पहचान होगी, इस मोह सागर से ये कैसे निकलेंगी। तो मामती फरमा रही है, सो भी कया आंजू आन के, रो के कहा पर मैं पलक ना खोले नैन रे। उन्होंने तो नेत्र खोल लिए सुंदर साथ जी, उन्होंने तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पहचान श्री इंद्रावती जी ने तो कर ली, नहीं की होती तो क्या एक हुक्म पे अरब देश में चले जाते। एक हुक्म, जिस दिन आत्मा जागृत हुई उसके बाद संसार का कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो पूर्ण पहचान कर ली, पर पहचान किसने नहीं की, हमने नहीं की। अब फरमा रहे हैं, आंखों पानी भर के हाथ पकड़ किया शोर। कहते आंखों में पानी भरा होता था सतगुरु देवचंद्र जी के जब वो चर्चा करते थे। आंखों पानी भर के हाथ पकड़ किया शोर, और हाथ पकड़ पकड़ के झिंझोड़ झिंझोड़ के जैसे उठाना होता है ना, ऐसी वाणी चर्चा कर करके और झिंझोड़ झिंझोड़ के हमें जगा रहे थे। आग परो मेरे जीव को, जाको अजू ए मरोर। कहते आग लगे ऐसे जीव को जो आज भी माया की तरफ लगा हुआ है, आज भी हम माया की तरफ लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हमें पहचान कराने के लिए, जगाने के लिए आए, और हम उनकी पहचान नहीं कर सके। सही रे अब मैं क्या करूं, मेरा हाल होसी विद किन। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, जी अब मैं क्या करूं, और अब मेरे सतगुरु तो मेरे हाथ से चले गए, अब मुझे वो परम धाम की चर्चा कौन सुनाएगा, अब मेरी हालत क्या होगी। वतन बैठ सैयन में क्यों कर करूं रोशन। कहते परम धाम के अंदर सुंदर साथ के बीच में बैठ के किस प्रकार से मेरी रोशनी होगी, मैं किस प्रकार से बात कर सकूंगी। अब सुनो रे तुम सैया
कहूँ सो बीतक बात, पानी तो पीऊ जी ले चले, अब तलफू मछली न्यात, अब सुनो रे तुम सैया। कहते ए सुंदर साथ जी सुनिए, कहूँ सो बीतक बात, मैं अपनी बीती हुई आपको बता रही हूँ। पानी तो पीऊ जी ले चले, मेरा पानी मेरे जीव के जीवन तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज थे। और वो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जो मेरे जीव के जीवन थे। मैं तो श्री इंद्रावती एक मछली हूँ, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के बिना कैसे रहूं। पानी तो पीऊ जी ले चले, अब तड़फो मछली न्यात, मैं तो मछली की तरह तड़फ रही हूं। कर कर सोर जो वल्भा, फिरे जो आप वतन, 34 वर्ष तक शोर कर करके, शोर करने का मतलब है 34 वर्ष तक वाणी चर्चा सुना सुना के धाम की आत्माओं को। और ऐसे प्रीतम आज वतन की तरफ चले, चले जो मेरे देखते, कह अनेक वचन। लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी, श्री मेहराज जी, 9 वर्ष की जुदाई थी, हम सब ने बीतक के अंदर सुना। और 22 दिन का मिलाप था। ये 22 दिन का मिलाप 22 वाली रात जब आई तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि मेहराज अब तुम घर चले जाओ, क्योंकि भाभी ने ताना मारा था तो तुम घर छोड़ के चले गए थे। अब जाओ एक बार अपने भैया से भाभी से जाके मिलो, अपने घर परिवार के अंदर जाओ। क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को पता था कि अगर मैं श्री मेहराज जी के सामने धाम चलूंगा तो ये देख नहीं सकेंगे। तो ऐसे टाइम में 22 दिन का मिलाप, 22 दिन तक दिल भर के बातें करी, सारी 9 वर्ष की बातें करते हैं और कहते हैं कि ऐसे मेरे धाम के धनी चले जो मेरे देखते, कह के अनेक वचन। 22 वाली रात को मैं घर चली गई और मेरे देखते देखते मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम चले गए। दुल्हा मेरा चल गया, मेरी भले ना जुबाइयों। कहते मेरे दुल्हा चले गए, मेरी जुबा कैसे कहे, पल पल वचन पियू के, मोए लगे कटारी जो। कहते पल मेरे प्रीतम के जो वचन है ना, वो मुझे कटारी की तरह लग रहे हैं, एक पल भी मेरे को चैन नहीं आ रहा। और इसी प्रकाश हिंदी में रोते रोते कहते हैं, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। ये जब प्रीतम बिछुड़ गए, बिछुड़ने के बाद गिरंतन के अंदर जाके गाया। और किसको पुकारते हैं, ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को श्री इंद्रावती जी की आत्म ने जब पुकारा, वही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार हवसा के अंदर आके साक्षात श्री जी साहेब जी के अंदर, श्री मेहराज जी के अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो पहले कितना विरह किया, किस प्रकार से बुलाया। हमें भी इतने विरह के अंदर अपने धाम धनी को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मामुने मुकिने का चाल्या, एक लड़ी
जीवाला मुने होती जो नींद लड़ी तमे सोती मुकी का राते मुने होती जो नींद लड़ी तमे सोती मुकी का राते जागी जाऊं तो पियो जी न पासे पछे तो था से पर बाते जागी जाऊं तो पियू जी ना पासे पछे तो था से पर बाते आवो जी वाला मारे घेरे आवो जी वाला आवो जी वाला मारे घेरे आवो जीवाला कल कली ने कहूँ छो तमने आवो जियाणी शेणे कल कली ने कहूँ छो तम आवो जियाणी क्षणे मन न मनोरथ पूरण करी जो श्री इंद्रावती लागी चरण मन न मनोरथ पूर्ण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरण आवो जी वाला मारे घेरे आवो जी वाला आवो जी वाला मारे घेरे आवो जी वाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ऐसे श्री इंद्रावती जी की आत्म ने अपने शत्रु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए कितना विरह किया है, कितना दर्द है। जो कहते हैं ऐसा सुख तेरे सूल में तो विलास होसी कैसा सुख। कहते आपके ऐसे इतना सुख तो आपके दर्द में मिल रहा है, जब आपके साथ विलास करूंगी तो कैसा सुख होगा। पर मैं ना पहचाने पीऊ को मोई मारत है वे दुख, मैं धनी जी की पहचान नहीं कर सकी, मोई वही दुख सता रहा है। और जरा जरा मेरे जीव का विरहा तेरा करत, चरणों ल्यो श्री इंद्रावती पहले जगाए के इत। हे धनी जी, मेरे जीव का जर्रा जर्रा आपका विरहा कर रहा है, रो रही हैं, तड़फ रही हैं कि ए मेरे प्रीतम, ए मेरे धनी, पहले मेरे को इस खेल के अंदर जगा दीजिए। वो तो जाग चुकी थी सुंदर साथ जी। ये सारी तारतम वाणी हमारे लिए है लाडले सुंदर साथ जी। वो तो जागृत हो चुकी हैं, उनको तो पूर्ण पहचान हो चुकी है। अब ये प्रकाश हिंदी के अंदर जितना दर्द भरा हुआ है ये हमारे लिए कि आज हमारे धाम के धनी हमें जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए, देखिए किस प्रकार से 5 महीने होने को आए और हमारे सदगुरु जी कभी अंदर चर्चा करते हैं, कभी इश्क के द्वारा चर्चा करते हैं, कभी जोश के द्वारा चर्चा करते हैं, कभी खंडनी करके कहते हैं, कभी खुद रोते हैं और सुंदर साथ को रुलाते हैं। ऐसी आनंदमयी वाणी चर्चा का रसपान कराने वाले कोई और नहीं है, वही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सिरजी साहिब जी के अंदर साक्षात आके विराजमान हुए। और जागनी का कार्य है, क्योंकि पहले से लिखा हुआ था, रू अल्लाह पैर सी जामे दोए, हरा हुल्ला सुपेद गुदरी कया सोए, कि श्यामा जी महारानी 2 जामे धारण करेंगी। एक जामा जो आज के दिन चतुर्दशी के दिन, भादो मास की चतुर्दशी के दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 74 वर्ष तक लीला करते हुए और परम धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो परम धाम कोई और नहीं है लाडले सुंदर साथ जी, वो परम धाम श्री इंद्रावती जी का ही दिल है।
क्योंकि हमने सुना बीतक में बार बार कह रहे थे कि श्री इंद्रावती आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती, मैं आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती, और वो किस प्रकार से रुदन कर रही है, मैं उसके बिना परम धाम के अंदर नहीं जा सकता। ऐसी श्री इंद्रावती आए बिन हम धाम बैठे ना जाए। इंद्रावती जी के आए बिना मैं परम धाम नहीं जा सकता। और श्री इंद्रावती जी को बुलाया, उन्हीं के हृदय के अंदर बातूनी रूप में बैठ गए, लेकिन जाहिरी रूप के अंदर भी सुंदर साथ जी बिछोड़ा जो सहन करना है ना, वो किया नहीं जाता। और ऐसे सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमें ना भुलाना सतगुर, कहूँ हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, हमें ना भुलाना सतगुर, कहूँ हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, हमें ना भुलाना सतगुर, कहूँ हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, अब भी ना आए तो ये प्राण छूट जाएंगे, दीनों के नाथ सतगुर कैसे कह लाओगे, अब भी ना आए तो ये प्राण छूट जाएंगे, दीनों के नाथ सतगुर कैसे कह लाओगे, प्यार भरा ये रिश्ता, प्यार भरा ये रिश्ता, दुनिया ना तोड़ दे, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, हमें ना भुलाना सतगुरु, कहूँ हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आओ दौड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म ने आज के दिन इतना विरहा किया, इतना दर्द, क्योंकि एक वो ही जानते थे, वो ही समझ सकता है कि जिनको पूर्ण सतगुरु जी की पहचान होती है, पहचान पीछे ना सहे हान, जब पहचान हो जाती है उसके बाद हानि सहन नहीं होती। और बार बार श्री इंद्रावती जी की आत्म इस वाणी के अंदर फिर प्रकरण के अंदर गायन करके कहती हैं कि ए मेरे धनी जी, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए, ज्यों अलखाए मेरे पियू जी, सुनियो हो प्यारे मेरे विनती। इतना विरहा है, इतना दर्द है इस प्रकरण के अंदर, जो गा के एक चौपाई को गाएंगे। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी
मेरी विनती सुनियो हो प्यारे, मेरी विनती श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मैं पहले जानी श्री राज मोहे आड़ी भई, माया की लाज मोहे आड़ी भई, माया की लाज श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। भव सागर की कीने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार। भव सागर की कीने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन जो हमने थोड़ा सी वाणी चर्चा का आनंद लिया, कुछ चर्चा करके कुछ गा के धाम धनी जी ने हमें सुख दिया। तो लाडली आत्माओं, ये चर्चा तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए हुई है, पर रात को 9:30 बजे का जो समय है वो हमेशा के लिए रहेगा। धाम धनी जो ने जो कहा है, आधा घंटा वाणी चर्चा रात के समय भी होगी। धाम वर्णन चल रहा है, तो कहीं आप ये ना सोच लेना कि अब चर्चा हो गई, अब रात को नहीं होगी। आप समझ सुंदर साथ को भी बता देना कि ये तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन की विरहा गायन करके थोड़ा आत्मा को खुराक दी, आत्मा को आनंद दिया। तो फिर मिलते हैं आज रात को फिर मिलेंगे राइट 9 बजे। 9 से 9:30 बजे तक हम धाम वर्णन का आनंद लेंगे। तो चलिए सुंदर साथ जी, अभी हम आप समझ सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, देश विदेश के अंदर सुन रहे समझ सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप समझ सुंदर साथ को आनंद आया क्या, वो बता देना, क्योंकि कितना सुख मिला ये वाणी